मेरा सौभाग्य है कि आज मैं पहली बार इस सदन में खड़ा होकर, क्योंकि 1993 के बाद मेरे पिताजी थे और मेरा सौभाग्य है कि आज मैं मंत्री के रूप में और सदन के साथ ही और जिस रूप में सनातन की आस्था देखकर, क्योंकि आपको भगवान के रूप में नवाजने की बात कही इन्होंने शब्दों में, कहीं ना कहीं सनातन के प्रति की आस्था देखकर मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। ये शब्द उसमें से हटा दीजिएगा, वो भावना अच्छी हो सकती है, लेकिन ये शब्द भगवान शब्द हटा दीजिए, मेरे साथ जो जोड़ा गया है। जी हाँ जी, हाँ जवाब। और 11 साल में दिल्ली की जो स्थिति रही है और अभी भाई की दृष्टि में इस सदन के प्रति जो आस्था दिखाई दी, वो भी मेरे लिए अपने आप में एक अद्भुत थी। मैं तो ये कहूंगा, जिस शालीनता के साथ आपने कल का भाई का परिचय दिया, भाई इसलिए कह रहा हूं कि कल भाई पर विवाद हो गया। वो मत कहो ना फिर आप, क्योंकि चलेगा। इस देश में भाई बहन का जो त्योहार है वो बड़ी शिद्दत और बड़े समर्पण के साथ बनाया जाता है। और जय भीम की घोषणा इस सदन में कई बार हुई है। और कल कई बातें मेरे सामने आई। मेरा नया थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, कहीं ना कहीं जानकारियों का अभाव भी है, पर यह तय है कि 1 महीने के अंदर बहुत कुछ सीखने को भी मिला है। जैसा कि सदन के साथी ने पूछा, क्या का आंसर, वैसे तो सदन के पटल पर सभी कुछ है, कहेंगे तो मैं पढ़ भी सकता हूँ, जैसे आपका मन करे, जैसा आपको उचित लगे, उचित रहे। बहुत बहुत धन्यवाद है अध्यक्ष जी। हाँ जी, विशेष रवि जी का सप्लीमेंट। अपनी विधानसभा में जिन लाभार्थ पेंशन का लाभ मिल रहा है उनकी जानकारी मांगी थी, लेकिन सदन से मांगी हुई जानकारी को यह कहा जा रहा है कि उसको सार्वजनिक रूप से नहीं दे सकते। अब सदन को भी जो है सार्वजनिक पटल माना जाएगा, ये मुझे समझ में नहीं आया। सदन में तो जो जानकारी मांगी जाती है, कोई भी विभाग हो, उसकी देने की ड्यूटी। सर आखिरी छा नाम प्रश्न है, उसमें मैंने मांगा था कि भी जिनको आप मेरे विधानसभा क्षेत्र में जिन लोगों को पेंशन का लाभ मिल रहा है उनकी जानकारी मुझे चाहिए। ये एक्चुअली में विषय सदन का नहीं है जी, ये एक जो प्राइवेसी का मामला है किसी भी व्यक्ति की। सर हाउस पे तो आप नहीं, आपको मिल जाएगा, आप इसको अलग से अपने लिए जी अपने क्षेत्र से संबंधित लोगों की आप सूची ले सकते हैं। तो वही चाहिए सर, है वो जो भी मिलेगा। नहीं, मेरा मतलब ये है, एक नहीं अब हर चीज में ये सदन में मना नहीं किया जा रहा है, भूल जाइए, प्राइवेसी है। बाबा जी जो हो गया उसको आप भूल जाइए, आगे बढ़िए। चलिए, हर बात पे जो है पिछले बार कोई नहीं, ये मैटर सदन की वजह से नहीं कोई है, बात नहीं, व्यक्तिगत ये प्राइवेसी का इश्यू है। किसी मुझे अलग से भेज दे, मुझे अलग से भेज दे, कोई बात नहीं। हाँ, वो आप विभाग में बात कर लें, मेरे को उसके नियम अलग से भेज दे, कोई बात नहीं, आइडिया नहीं है। अब ये अब सर ये सब ठीक नहीं, मतलब सदन को तो जानकारी मिलनी चाहिए। मतलब अगर यहाँ से ये प्राइवेसी का इशू है। मिल सकती है, मोबाइल नंबर छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। आप नाम और मकान नंबर देने में क्या समस्या है? नाम और मकान नंबर में कोई दिक्कत नहीं है, वो हमारे इलाके के लोग हैं, मैं क्षेत्र का विधायक हूँ। आप ऐसा करिए, क्योंकि मैटर ऑफ प्राइवेसी है, आप मंत्री से मिलके और इसकी स्पष्टीकरण ले लीजिएगा। जो हो सकता है अपने कार्यालय में बुला के आप पूरा कोऑपरेट कीजिएगा। जो इसमें एक चीज और थी कि जो जिनको पेंशन जिनकी लग रही है, जिनकी ऑब्जेक्शन है, उनके पास विभाग से मैसेज जा रहा है। अब 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग को मैसेज भेजोगे आप कि तुम्हारे ये कागज कम है, तो वो कहाँ से मैसेज पड़ेगा? और वैसे आजकल जमाना फेक का है, दुनिया भर के फेक मैसेज आते हैं। तो मेरी मंत्री से प्रार्थना है, जिसकी भी कोई कमी है तो उसको व्यक्तिगत फोन किया जाए या चिट्ठी भेजी जाए। खाली मैसेज भेज के आप जो है इस काम को ठीक नहीं कर सकते। या फिर जो मैं जानकारी मांगी थी इसलिए मांगी थी,
कि अगर हमें जानकारी आप दे देंगे विधायकों को तो हम बुजुर्ग के घर पे जाके उनके कागज पूरे करा के आप तक पहुंचा देंगे। धन्यवाद। बहुत सारे कारण होते हैं कि कई बार बहुत सारी जानकारियां नहीं दी जा सकती, बहुत सारे अराजक तत्व भी इसमें शामिल होने का प्रयास करते हैं। हाँ, तो जल्द से जल्द आपको पूर्ण जानकारी देने का पूर्ण प्रयास रहेगा, जो भी एक्ट के साथ रहेगा। अब कुलवंत राणा जी पूरा प्रश्न। आप ऐसा मंत्री जी उनको अपने कक्ष में बुला के बात कर लीजिएगा, जो भी आपका विषय आप मार्ग दीजिए बात समय। आप पूरक प्रश्न पूछे, कुलवंत राणा जी पूरक प्रश्न पूछे। अध्यक्ष महोदय धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, क्या सत्य है कि पिछले 11 वर्षों से दिल्ली में वृद्धा पेंशन के फार्म भी नहीं मिले थे और पेंशन भी नहीं हो पा रही थी? इसके पीछे क्या कारण थे? और अभी वर्तमान में दिल्ली की सरकार पेंशन देने के लिए वृद्धाओं को क्या योजना बना रही है और ये फार्म कब से उपलब्ध होंगे? और इसका कितना लोग, एक विधानसभा में कितने लोगों को ऐसी पेंशन करने के प्रावधान किए गए हैं? कितने लोग, इसकी संख्या तय कितनी की है? इसकी भी जानकारी चाहता हूँ। हाँ जी, जानकारी आप तक पहुंचा दी जाएगी। क्या कारण थे और सरकार ने भी योजना बनाई है, तो उसकी योजना का प्रारूप क्या है और फार्म कब से मिलेंगे, मिलेंगे नहीं मिलेंगे, और कितने लोगों की पेंशन की जाएगी प्रति वर्ष एक विधानसभा में या दिल्ली में? अभी इसकी पॉलिसी में थोड़े अमेंडमेंट्स हो रहे हैं और जल्द ही जानकारी दे दी जाएगी। अध्यक्ष जी, ये 10 साल के लंबे कार्यकाल में हमने पहली बार ये सुना कि जो चुने हुए विधायक हैं, जो यहाँ पर शपथ ले रहे हैं गोपनीयता की, उनसे उनकी विधानसभाओं की जानकारी को गोपनीय बताकर रोका जा रहा है। इस सदन में ये अध्यक्ष मैंने देखे एक सेकंड, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, आपका जो रूल होगा नहीं, आप प्रश्न पूछिए, पूरा प्रश्न पूछिए आप बस। मैं यही पूछना चाह रहा हूँ, पूछना चाह रहा हूँ हाँ। कि आगे से भी क्या सारी जानकारी को गोपनीयता से रखा जाएगा? तो फिर हम लोगों को हो गया ना प्रश्न। जानकारी, अब आप बैठ जाइए, अब आप बताइए। कानून के तहत जितनी दे सकते हैं उतनी पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अब दो पूरक प्रश्न इस पर, आखिरी एक माननीय सदस्य सतीश उपाध्याय जी का और उसके बाद नीरज जी का, इसके बाद कोई पूरक प्रश्न नहीं। मंत्री जी, अध्यक्ष जी, मुझे ये पूछना है कि ऐसी जानकारी मिली है कि ये पेंशन के फॉर्म जो इन्होंने कहा है वो कुछ विधानसभाओं में मिल रहे हैं, बाकी जगह नहीं मिल रहे हैं, तो ये समभाव से सभी सदस्यों को बराबर इक्वली मिलने चाहिए, क्या ऐसा है या नहीं? ने लगभग 80,000 फार्म भरे थे। उस 80,000 फार्म की अभी तक समीक्षा नहीं हो पाई है कंप्लीटली, वो रूटीन प्रोसेस में है। उसके बाद जैसे ही ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, उसके बाद नई तरीके से जब भी पेंशन योजना खुलेगी उसकी जानकारी दे दी जाएगी। अभी तक ऐसा कोई वो नहीं। कि हम सब लोग नए, ये 10 साल से तो यही भाई साहब थे ना, कहाँ भाई साहब कह सकते हैं ना, ये भाई साहब थे, बहन जी भी थी, हाँ जो भी है। मेरी है कि ये मंत्री जी अगर सब कंसर्न एमएलए को ये लिस्ट प्रोवाइड करा दे किन लोगों की लगी हुई है, तो सबसे अच्छा रहेगा कि सबके पास पहुंच जाएगी सारी जानकारी। मुझे लगता है बहुत जगह पेंशन आई है, कोई नहीं, आप प्रश्न ये क्या होता भाई, ये क्या सिरसा जी होगा, प्रयास करके पहुंचा दी जाएगी। नहीं मिलेगी। धन्यवाद। प्रश्न संख्या राम सिंह नेताजी। इकसठ नंबर। मंत्री जी, माननीय सदस्य ने जो अपने क्षेत्र के लिए पानी के विषय के लिए और जो सवाल पूछा है उसकी जानकारी उपलब्ध करा दी गई है, मगर मैं फिर भी थोड़ी सी विस्तृत जानकारी यहाँ पे सदन के सामने रख देता हूँ।
कि इनकी बदरपुर विधानसभा में कुल 10.52 MGD पानी की अभी सप्लाई हो रही है। हमने आज सुबह भी अध्यक्ष जी 9:30 बजे के करीब में हमारे जल बोर्ड के अधिकारियों के साथ में समर एक्शन प्लान को लेके और हमने उनसे विस्तृत बात करी, मगर ये जो विपक्ष के लोग हैं ये पिछले 10 साल से सत्ता में थे, मगर आज इन्हीं के सारे सदस्य पानी नहीं है और सीवर लाइन ठीक नहीं है, ये इसके बारे में सवाल उठा रहे हैं। तो इनमें से बहुत सारे सदस्य मुझे व्यक्तिगत रूप में भी मिले और इन्हीं विपक्ष के बहुत सारे सदस्यों ने मुझे एक बात कही कि इस चुनाव में एक बात बहुत अच्छी हो गई है कि केजरीवाल जी हार गए। ये सारे विपक्ष के सदस्यों ने मुझे कहा, क्योंकि इनके नेता ये सारे सदस्य इतना खुश हैं इस बात से कि इनके मुख्यमंत्री इनको पानी नहीं दे पाए। नहीं तो मैंने ये सारे सदस्य इस बात से इतना खुश हैं कि इनके मुख्यमंत्री रहे इनको पानी नहीं दे पाए, कोई भी व्यवस्था नहीं कर पाए। एक मिनट और यहाँ तक कि पता लगे पॉइंट ऑफ ऑर्डर तो जब आएगा। सारे सदस्यों ने यह भी कहा कि हमको हाँ संजीव जी का क्या पॉइंट ऑफ ऑर्डर है? इनको आकर ये कहा कि केजरीवाल जी हार गए, कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर अच्छा नहीं है। नहीं नाम बताएं, सदन में नाम बताना पड़ेगा, सदन में नाम बताएं कि कौन सा सदस्य है, ऐसे तो कुछ भी कह देंगे ना। पॉइंट ऑफ ऑर्डर सदन में होता है व्यवस्था का। सदन में हवाई बातें तो नहीं होगी ना। मंत्री जी रिप्लाई करेंगे। सदन में आप नाम बताना पड़ेगा, कौन सा सदस्य को बताया। हाँ ठीक है, बताइए नाम। हाँ आप बता रहा हूँ। देखिए, अगर पॉइंट ऑफ एक बात समझ लीजिए अध्यक्ष जी, जिन सारे सदस्यों ने एक मिनट ऐसा है कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर समझ लीजिए, अगर इसका दुरुपयोग करने का प्रयास किया जाएगा तो फिर सदन कार्रवाई करेगा। पॉइंट ऑफ ऑर्डर समझ लीजिए, पॉइंट ऑफ ऑर्डर का मतलब है व्यवस्था का प्रश्न। जो ये सदन चल रहा है इसकी व्यवस्था से जुड़ा हुआ अगर कोई प्रश्न है तो इसलिए एक मिनट आप मंत्री जी आप रिप्लाई करिए मेरे को लाइए, रिप्लाई करिए। अगर किसी विधानसभा में पानी नहीं आ रहा है तो मुझे यहाँ पर बताना पड़ेगा कि जो यहाँ पे सरकार रही, उनके नेता, उनके मुख्यमंत्री रहे, उनकी नाकामियों की वजह से नहीं आ रहा। मैं केवल उसी रेलेवेंस में बता रहा था। बहुत सारे सदस्य जो मुझको आकर मिले वो मुझको ये भी कहे कि भैया आपको मेरी कसम है, मेरा नाम मत लेना। अगर मैं नाम लूंगा, अगर मैंने आपका नाम ले दिया, तो कसम टूट जाएगी। फिर तो कसम टूट जाएगी। तो देखो कसम टूटती है। जो माननीय सदस्य ने सवाल पूछा बदरपुर के बारे में, तो मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि 318 ट्यूबवेल ये बदरपुर विधानसभा में चले हुए हैं और जो मेरी जानकारी अधिकारियों ने बताया कि 100% ये वर्किंग कंडीशन में है। अगर आपको लगता है कि कोई भी अगर काम नहीं कर रहा, खराब है, तो उसकी जानकारी हमें उपलब्ध कराइए। इसके अलावा जो हमारी पानी की सप्लाई जो आपको यूजीआर से आती है, उसके अलावा टैंकर से आती है और ये ट्यूबवेल से आती है। तो आपके यहाँ पे लगभग 17 और 3
ये जो है 20 की संख्या में टैंकर चलते हैं जो कि 114 के करीब में दिन का ट्रिप मारते हैं। तो मगर अगर आपके यहाँ पे पानी की कहीं पे और ज्यादा कमी है तो हमें इसकी जानकारी देंगे, हम करेंगे। उन्होंने सच्चाई बताई पानी की। और पानी मंत्री जी, हम ये कहें कि अगर हम करते, अगर हमारी कुछ कमियां ना रहती तो हमारे लोग वहां बैठते जहां आप बैठे हैं, तो हमारी कुछ कमी रही होंगी। परंतु ये है कि अब ये कह के ना बचा जाए कि भाई 10 साल आपने क्या किया। अब आप ये बताइए आप क्या करेंगे दिल्ली के लिए, ये मेरी प्रार्थना है। हम 5 साल इसी काम में अगर बिता दिए हमने कि तुमने 10 साल में क्या किया, तो अध्यक्ष महोदय हमें न्याय नहीं मिलेगा। हम दिल्ली की जनता को क्या जवाब देंगे? तो ये कहना मेरे हिसाब से, आप सब लोग समझदार हैं। अभी वो मंत्री जी नए आए हैं, उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी कही कि भाई मुझे इतनी जानकारी नहीं है। तो ठीक है, मंत्री जी को मौका मिलना चाहिए कि सब ज्यादातर नए मंत्री हैं, तो हम भी नहीं चाहते। और मैं अपने लोगों से भी कहूंगा कि भाई टकराव मत करो, असली काम करो, काम की बात करो। मेरा कहना यह है मंत्री जी, अब सबको समझा दो, आपके पिताजी का तो बड़ा सम्मान रहा दिल्ली में, हर व्यक्ति जानता है। तो आप ऐसा काम करिए कि जिससे हमें लगे कि हम भी आपके अपने हैं। जो दिल्ली से लाखों लोगों ने हमें वोट दिए, हम भी आपके आशीर्वाद से उनका काम करा पाए। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय सदस्य बहुत ही पुराने सदस्य हैं, बहुत ही पुराने समय से राजनीति में हैं और जो है राजनीति की रग रग को जानते हैं। तो आपने बहुत अच्छी बात करी कि आपने गलती मानी पुरानी सरकार की, मगर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पहले की सरकारों में एक जो पक्षपात ये होता था कि जैसे हमारे विधायकों ने बताया कि उनके क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाए जाते थे और केवल आम आदमी पार्टी के विधायकों के क्षेत्र में ज़्यादा संख्या में लगाए जाते थे। ऐसे ही पानी का जो मैनेजमेंट था, ये जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, उनके क्षेत्रों का पानी काटकर वो आम आदमी पार्टी के क्षेत्र के जो विधायक थे वहां पर ज्यादा संख्या में देते थे। नहीं, एक मिनट देखिए, अगर आप प्रश्नकाल को पहले तो 1 मिनट, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे प्रश्नकाल नहीं चलेगा। आप प्रश्न पे, रिप्लाई पे आप पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, काउंटर क्वेश्चन नहीं कर सकते। हमने क्वेश्चन अध्यक्ष जी एक मिनट, अड़ोसी पड़ोसियों का पानी अपने यहाँ डाइवर्ट करते थे और हमारे यहाँ दिक्कत होती थी। हमने बार बार सदन में इन चीजों को उठाया है। धन्यवाद। ये देखिए अध्यक्ष जी, 1 मिनट, अब पूरक प्रश्न हो गए, अब अगला प्रश्न लेंगे। उससे पहले मैं तीसरा प्रश्न लूं। आप पूरक प्रश्न पूछना चाहते हैं? आप पूरक प्रश्न पूछिए, स्टेटमेंट नहीं, पूरक प्रश्न करिए। पूछिए। आधा क्यों पूछेंगे? पूरक प्रश्न पूछिए। तो पूरा पूछेंगे? पूरा नहीं अध्यक्ष जी, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। मंत्री जी का नहीं, पूरक। पूरा पूछूंगा। अध्यक्ष जी, मैं साबित कर दूंगा। अभी पहले जो आशीषी बोल रही थी ना, ग्रेटर क्लास पार्ट 1 में जो इनका भारद्वाज क्या नाम था एमएलए ने, हाँ, उसने जंगपुरा विधानसभा का, मालवीय नगर का सारा पानी अपने यहाँ पर करवा रखा है आज तक। सुन लो मेरी बात, सुनिए। अब मैं दूसरा, आप प्रश्न पूछिए। प्रश्न अध्यक्ष जी, मैं प्रवेश वर्मा जी का धन्यवाद करता हूँ कि कितनी मंत्री जी चिंता कर रहे हैं। आज दिल्ली जल बोर्ड वालों को बुलाकर क्या क्या इंस्ट्रक्शन दी है कि पानी मैं किसी तरह बर्दाश्त नहीं करूंगा सीवर का। इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। और मैं मंत्री जी को कहूंगा, जो पानी हमारे यहाँ आता था गेट क्लास में ट्रांसफर कर दिया, उसको हमारी जंगपुरा विधानसभा में जो पानी पहले मिलता था 13 mm और 11 mm, वो वहां पर पूरा करवाएं।
और उधर का पानी कम करें, यही कहता हूँ। बताओ। एक मिनट, ये माननीय सदस्य मोहन सिंह बिष्ट जी, ये लास्ट है बस। देखिए, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, इस प्रश्न के गृह पाठ में जिस प्रकार की दिल्ली के अंतर्गत अन्य विधानसभाओं के पानी की कमी को देखते हुए मेरी विधानसभा का पानी किसी और विधानसभा को डाइवर्ट किया गया कि नहीं? यदि डाइवर्ट किया गया पिछली सरकार द्वारा तो उसके क्या कारण थे, ये मैं जानना चाहता हूं। आपकी सरकार थी ना, कितने एमजीडी पानी चाहिए था? मंत्री जी जब जवाब दे रहे थे ना, आप बड़ी जल्दी से चिल्ला रहे थे। सुनिए, मैं आपको आज बता दूं। आप मुझसे बात कीजिए सर, मैं आपके माध्यम से मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। मेरी अरे मुस्तफाबाद भी मेरी है, करावल नगर भी हमारी है, दोनों हमारी हैं। यदि करावल नगर है तो वो भी हमारे विधायक हैं। हमारे यहाँ 30 एमजीडी पानी की आवश्यकता थी सर, 2.5 एमजीडी पानी कर दिया इन्होंने। मंत्री जी कह रहे कि यदि हमारे एमएलए को पानी काटे तो फिर क्यों खड़े उठ रहे? स्वीकार करना चाहिए, तुम्हारी नेग्लिजेंसी की वजह से दिल्ली का बेड़ा गर्क हुआ है। अरे हमारे मंत्री तो करेंगे, 100% पानी मिलेगा। बैठिए, लेकिन मैं आपसे अच्छा, अब ये मैं एक मिनट पहले तो इस सदन में एक स्थिति स्पष्ट करनी जरूरी है कि अभी नेता विपक्ष ने भी पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे कुछ कहा, जो अभी हमारे सदस्य यहाँ पे संजीव झा जी ने बोला तो उनको आपने सपोर्ट किया, जबकि वो पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं था। आप कौन पॉइंट ऑफ ऑर्डर के कौन से रूल को पढ़ के बता रही थी जिसमें ये कहा गया कि इस तरह का कोई भी स्टेटमेंट देना पॉइंट ऑफ ऑर्डर होता है? बताइए आप। 279 है रूल, पॉइंट ऑफ ऑर्डर जो है जी अध्यक्ष, वो रूल नंबर 279 है। कहाँ लिखा? 279 में अध्यक्ष महोदय 279 निकालिए, पेज नंबर 115। एक सेकंड, ये मैं देखिए अभी बिल्कुल हर रोज 2-3 सदस्य पॉइंट ऑफ ऑर्डर की बात करते हैं, लेकिन पॉइंट ऑफ ऑर्डर, हाँ, A point of order shall relate to the interpretation or enforcement of these rules. ये सारे रूल्स और प्रोसीजर्स, तो अगर इसमें इस बुक में से कोई भी रूल और प्रोसीजर वायलेट होता है अध्यक्ष महोदय, आप तो टाइटल पढ़ रहे हैं ना, व्यवस्था का प्रश्न और उन पर निर्णय। पॉइंट ऑफ ऑर्डर एंड डिसीजन देयर ऑन इंटरप्रिटेशन ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ दीज रूल्स और सच आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और सच सेक्शंस ऑफ द एक्ट as regulate the business of the house। तो ये पूरी किताब के जो रूल्स हैं वो कहीं पर भी वायलेट होते हैं तो वो पॉइंट ऑफ ऑर्डर होता है। तो जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर, जो पॉइंट, हाँ मैं बताती हूँ क्या उन्होंने वायलेशन की। तो जो क्वेश्चंस का नियम है, क्वेश्चंस में जो मैनर ऑफ आंसरिंग क्वेश्चंस, रूल 41 बहुत स्पष्ट तौर पे कहता है कि जो जवाब दिया जाएगा, Answers to questions shall be relevant to the subject matter। प्रश्नों के उत्तर प्रश्नों के विषय से सुसंगत होंगे। हाँ, तो इसलिए उस मुद्दे को आप डिसाइड करेंगे। तो ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं है, हम पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज करेंगे। नहीं है कि मंत्री जो रिप्लाई कर रहे हैं वो पॉइंट ऑफ ऑर्डर है, हम डिसाइड करेंगे। पर आप ये नहीं कह सकते हम पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज नहीं कर सकते। इसका तो मतलब ये है कि आप करेंगे अध्यक्ष जी, वो हर काम को आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर कहकर रोक देंगे। नहीं, अगर कोई भी रूल वायलेट होगा तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर होगा अध्यक्ष जी। कोई भी रूल वायलेट होगा तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर होगा। डिसाइड हम नहीं करेंगे, डिसाइड आप करेंगे, लेकिन मुद्दा रेज हम करेंगे। मैं आपको एक बात स्थिति स्पष्ट कर दूं पॉइंट ऑफ ऑर्डर की। आपने तो सारा हिंदुस्तान, सारा जहान, ब्रह्मांड इसमें शामिल कर दिया पॉइंट ऑफ ऑर्डर में। ऐसा नहीं है। मैं आपको जो नहीं हो सकता पॉइंट ऑफ ऑर्डर में वो मैं बता देता हूं, ठीक है ना? क्योंकि मैं मान लेता हूं इनका ब्रह्मांड इसमें आ गया, पर जो नहीं हो सकता वो मैं पढ़ देता हूं। अ मेंबर शैल नॉट रेज ए पॉइंट ऑफ ऑर्डर। कोई सदस्य ऐसा व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाएंगे जो जानकारी मांगने के लिए, अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए, जब प्रस्ताव पर कोई प्रश्न सदन के सामने रखा जा रहा हो या काल्पनिक विभाजन की घंटियां नहीं बजी या सुनाई नहीं पड़ी के संबंध में हो,
यानी कि जब प्रस्ताव पर कोई प्रश्न सदन के सामने रखा जा रहा हो, ये कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं है। कोई डिस्कशन हो रहा है, कोई प्रश्न का उत्तर आ रहा है, ये कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं है। ये आप समझ लीजिए, सभी सदस्यों से मेरा अनुरोध है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर होता है व्यवस्था का प्रश्न, कि सदन की व्यवस्था में कहीं कोई कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। मान लीजिए कोरम नहीं है, आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठा सकते हैं जी, कोरम नहीं है, ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर है।